हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये वीडियो जो बनने वाला है ट्रेनिंग से रिलेटेड ही बनने वाला है। मैं आप लोगों को प्रश्न बता देता हूँ कि ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है। सबसे पहले तो किन लोगों को कॉल गया है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। किन लोगों को कॉल नहीं गया है और जिसको नहीं गया उसको कॉल कब जाएगा, इस पे बात करेंगे हम लोग अभी। ठीक है। आपका ट्रेनिंग कब होगा और कहाँ पे हो रहा है उसका एड्रेस, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या प्रोसेस है। अब जैसे 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है, अब डॉक्यूमेंट्स का डिमांड कर दिया गया है करंट अकाउंट का, कैसे कीजिएगा उसको, इस पे हम लोग बात करेंगे अभी। डीपीआर, डीपीआर क्या होता है, कितना बनाना है, कैसे क्या होगा, उस पे बात करेंगे। आपको पहला किस्त का राशि कब मिलेगा, उस पे बात करेंगे, ठीक है। और स्केल अप अगर करना चाहते हैं इस चीज़ को, कि गवर्नमेंट आपको सिर्फ ये 10 लाख नहीं दे रही है, ये अगर आप सक्सेसफुली ये बिजनेस करते हैं तो 20 लाख का भी प्रावधान है बिहार सरकार उद्योग विभाग की तरफ से। आप 20 लाख वाला अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस को और स्केल अप करने के लिए। पहले आपको 10 मिलेगा, उसके बाद फिर अगला वाला जो भी है आपका किस्त राशि, वो मिलने के बाद आप वो अप्लाई कर सकते हैं इजली। तो चलिए ये देखिए ट्रेनिंग का ईमेल है ये वाला जो ईमेल है, ये 2 नवंबर से इनका ट्रेनिंग स्टार्ट है। ललित नारायण मिश्रा संस्थान पटना में हाईकोर्ट के पास। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ईमेल दिखाना चाहता हूँ। ये जो ईमेल आया है इनको, ट्रेनिंग में जो डेट था वो थोड़ा सा अलग दे दिया गया था, जिसको अब सुधार दिया गया है, 1 नवंबर कर दिया, ठीक है। अब ये बहुत मेन ईमेल है, इसमें आपको दस्तावेज क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। जैसे जाति, आवासीय, आय, ये आप अप्लाई किए हैं तो वही हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र। मैट्रिक प्रमाण पत्र जन्म तिथि के सत्यापन हेतु, इस केस में आप 10th का जो आपका मार्कशीट है या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उसका फोटोकॉपी लेके चले जाइएगा। सब डॉक्यूमेंट्स जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को, सब का दो दो कॉपी या चार चार कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी। इंटरमीडिएट, अब इंटर जैसे आपका होता है 12th, ठीक है, या फिर आप जो भी अपलोड किए हैं सर्टिफिकेट उसका, ठीक है। महिला के मामले में जाति, अब देखिए इंटर का हो गया मार्कशीट। अगर आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं और फॉर्म भरने में ग्रेजुएशन भी डाले हैं तो आपको वो भी डाल देना है, ठीक है। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन पढ़ें तो ग्रेजुएशन, पीजी तक पढ़ें तो पीजी का। लेकिन आप सिर्फ इंटर तक पढ़ाई किए तो मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेके जाना है साथ में। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। महिला के मामले में पिता का नाम, मतलब जाति जो बनेगा महिला का, वो जो पहला घर है शादी से पहले वाला घर जो है वहाँ का बनेगा महिला का। बाकी बात का पुरुष लोगों का जाति करंट कहीं भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी प्रमाण पत्र पे आप लोग बहुत फंस रहे हैं कि क्या होता है। इस पे हम लोग, कंपनी प्रमाण पत्र हो गया आपका जीएसटी और उद्योग आधार, ठीक है। जीएसटी का जैसे आपका सर्टिफिकेट जीएसटी बन गया है तो उसका एक फोटोकॉपी 3 पेज वाला करा के, और एक उद्योग आधार वो आप कंपनी प्रमाण पत्र में दे सकते हैं। आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए कम से कम 5 से 6 पीस। सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, हस्ताक्षर का नमूना, ठीक है। एक सादा पेपर में सिग्नेचर कर लेना है, जैसा सेम उद्यमी योजना में अपलोड किए हैं वही वाला सेम। बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो। अब बैंक स्टेटमेंट, ये करंट बैंक स्टेटमेंट का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट अकाउंट जिन लोगों का नहीं खुला है परेशान मत होइए, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आप लोग मत जमा कीजिएगा, आपको वहाँ टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन आज या कल तक में जीएसटी अप्लाई कर दीजिए आप लोग। हम बार बार समझा रहे हैं कि जीएसटी मिस मत कीजिए आप लोग। अब जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है ये बहुत ही सिंपल है। चलिए इस पे भी हम लोग थोड़ा सा अभी, जब आ गए हैं इस पेज पे तो थोड़ा सा गपिया लेते हैं इस पे, है ना, आप लोग को भी समझा देते हैं। जीएसटी के लिए मेन चीज़ कुछ नहीं है, बेस आपका एक ज़मीन का रसीद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बात इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं ये सब होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक एफिडेविट और एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए।
अब आप लोग पूछते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और एफिडेविट कैसे कराना है। उस पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं, जीएसटी फाइलिंग ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 250 रुपया एक महीना में चार्ज है। तो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि जीएसटी के लिए जो है 1-1 हज़ार रुपया महीना में फाइलिंग देना पड़ता है, तो वो सब आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, 250 रुपया अभी जो आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, तो 100-150 में भी फाइलिंग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब मेन बात करते हैं इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत कम लोगों के पास है। तो एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट क्या होता है उस पर बात करेंगे भी हम लोग। देखिए, इस केस में आपके पास ज़मीन का रसीद होना चाहिए। ठीक है, ज़मीन का रसीद या इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या ज़मीन का रसीद। लेकिन अब बिजली बिल से जो है फिर जीएसटी बहुत लेट से देता है, 10 से 12 दिन लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इस पे ज़मीन का रसीद से आप लोग जीएसटी अप्लाई कीजिए, बस 2 से 3 दिन में आपको जीएसटी मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि ज़मीन का रसीद क्या होता है और कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको तैयार यहाँ पे करना है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हो गया ज़मीन का रसीद। ठीक है, जैसे कि ये है, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, मेरे द्वारा ही जीएसटी बनवाए हैं। ये पूर्णिया के हो गए, घनश्याम यादव इनके पिता का नाम हो गया। इनका जो है अब एक रेंट एग्रीमेंट होगा। तो रेंट एग्रीमेंट कैसा होता है, ये हो गया ज़मीन का रसीद। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, ज़मीन का रसीद जो है आप लोगों का करंट होना चाहिए, 2023 का कटा हुआ होना चाहिए, तभी आपको जल्दी से मिलेगा जीएसटी, तुरंत मिल जाता है। अब देखिए, रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। रेंट एग्रीमेंट 1000 के स्टैम्प पेपर पे होता है, बहुत लोग 100 के स्टैम्प पेपर पे बना लेते हैं, तो वो सब रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को रेंट एग्रीमेंट चाहिए तो मैं अपना नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए रेंट एग्रीमेंट ऐसा होता है। रेंट एग्रीमेंट क्लियर है। रेंट एग्रीमेंट तभी बनेगा जब जमीन जो है दादा के नाम से है और दादा गुजर गए हैं, दादी के नाम से है, गुजर गए हैं, पापा मम्मी के नाम से वो गुजर गए, तब रेंट एग्रीमेंट होगा। अगर वो जिंदा है तो नॉर्मली 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। आप लोग डाटा वीडियो रोक के एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसा एफिडेविट कराइए और जीएसटी जो है आपको तुरंत से तुरंत, आपको 2 से 3 दिन लगेगा, बस आपको एक जीएसटी नया आपको मिल जाएगा। करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी और उद्योग आधार, दो कागज का बहुत जरूरी है। उद्योग आधार के लिए भी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, आधार, पैन, बैंक पासबुक वगैरह ही है। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका उद्योग आधार इसमें बनता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, ये सब हो गया। अब उद्योग आधार का एक हम आपको डेमो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जो हम अभी रिसेंटली बनाए हैं, ये है उद्योग आधार का डेमो। आप एक बार इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ये हो गया आपका उद्योग आधार। ठीक है, अब मैं आपको एक जीएसटी का डेमो दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि जीएसटी का ये हो गया आपका पीडीएफ। ठीक है, 3 पेज का पीडीएफ होता है। आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक पहला पेज वाला कर लेते हैं। ठीक है, फोटोकॉपी नहीं, 1 पेज, 2 पेज, देखिए इसका बहुत बढ़िया से 3 पेज, ये तीनों पेज का फोटोकॉपी और उद्योग आधार का 4-5 पेज का फोटोकॉपी, वो सब अटैच करना है आपको। ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। जितना भी पेज है सब में आपको नीचे यहाँ पे, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाइएगा ट्रेनिंग सेंटर में, तो नीचे यहाँ पे आपको बोला जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नीचे यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और अपना मोहर आपको मार के, यहाँ सिग्नेचर हर पेज में आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ भी जाइएगा, यहाँ भी आपको सिग्नेचर और मोहर। इसलिए हम आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे कि आप लोग अपना मोहर बनवा लीजिएगा, प्रोप्राइटरशिप वाला करंट अकाउंट खुलाने में भी काम आएगा। तो हर पेज में मोहर और सिग्नेचर आपसे वहाँ पे करा के ही ये सबमिट लिया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी प्रमाण पत्र में जीएसटी, उद्योग आधार का पूरा डिटेल, हम आपको पूरा डिटेल समझा दिए हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट आप जब खुलवाने जाते हैं बैंक, तो आपको वहाँ पे क्या क्या मांगता है। आपको वहाँ पे मांगेगा आधार कार्ड, आपको मांगेगा वहाँ पे पैन कार्ड, जीएसटी, उद्योग आधार मांगेगा आपसे, फोटो मांगेगा आपसे, मोहर मांगेगा आपसे। ठीक है, इतना सारा कागज आपसे मांगता है, वो चाहिए ही चाहिए।
दीजिएगा इतना कागज। करंट अकाउंट खोलने में कम से कम 5,000 रुपया लेता है। मेरा सजेशन है कि आप लोग सिर्फ SBI, PNB या बैंक ऑफ इंडिया में ही करंट अकाउंट खुलवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंट अकाउंट के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST, उद्योग आधार, फोटो, कम से कम 2 से 3 फोटो, मोहर, प्रोप्राइटरशिप वाला मोहर जो हम समझा चुके हैं, और 5,000 आपको कैश लेगा, तभी आपका करंट अकाउंट नया खोल के देगा। क्लियर है यहाँ पे? बैंक स्टेटमेंट हो गया। अब रद्द किया गया चेक खोजता है। ठीक है, रद्द किया गया चेक बहुत इजी है। चेकबुक अपना निकालिए या आप लोग गूगल कर लीजिए सिंपली रद्द किया गया चेक। देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। सिंपली आप लोग सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो रद्द किया गया चेक ऐसा होता है, आपको जो करंट अकाउंट का जो आपका चेक है, ठीक है, करंट अकाउंट का चेक, उसमें आपको 2 लाइन खींच के कैंसिल्ड, नीचे में यहाँ फॉर्म का जो मोहर बनवाए हैं वो, सिग्नेचर, डेट लिख दीजिए, वो सब लिख के जमा कर दीजिए। यही हो गया आपका रद्द किया हुआ चेक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंपनी स्टाम्प और स्टाम्प पैड, आपका वही मोहर हो गया। आपको ये बहुत ज़रूरी है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, लेके जाइएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि पैसा कब मिलेगा? पैसा मिलने में भैया 15 दिन लगेगा। जैसे 6 तारीख को आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है, जो सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ट्रेनिंग में जमा कर दिए हैं, करंट अकाउंट का कैंसिल चेक भी अपलोड कर दिए हैं, तो 6 को अगर ख़त्म होता है ट्रेनिंग, तो आपका पैसा जो है 21 से 22 नवंबर के भीतर, ठीक है, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको पहला किस्त जो है वो मिलेगा। अगर सारा डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, ठीक है, तब। नहीं किए हैं तो आपको समय दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट जमा जब तक नहीं कीजिएगा, आपको तब तक नहीं मिलेगा पहला किस्त। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ये देखिए यही ईमेल था जो गलती से यहाँ पे ट्रेनिंग में जो है 28 अगस्त लिख दिया था इन लोग, ठीक है। लेकिन उसको जो है फिर दोबारा मेल गया है इन लोग के पास कि 28 अगस्त चला गया था गलती से, लेकिन ट्रेनिंग 1 नवंबर से हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए भागलपुर जिला का DIC ऑफिस में ट्रेनिंग है, उसका ईमेल है। अब इसको पढ़िए आप लोग एक बार। प्रशिक्षण के लिए हुआ है, प्रशिक्षण आपका CSTS भागलपुर कैंप कार्यालय, महिला ITI, पिछला साल भी यहीं पे हुआ था और अभी भी यहीं पे हो रहा है। महिला ITI बरारी में अस्पताल के पास पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, कब है ट्रेनिंग? 28 नवंबर से है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग लिख रहे हैं कि सब फ्रॉड है, 28 नवंबर से अभी ट्रेनिंग। भैया फ्रॉड कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। 28 नवंबर से आपको बढ़िया तो पहले से सहूलियत दे दिया गया और समय दिया गया आपको कि 28 तारीख से ट्रेनिंग है। जितना कागज है सब तैयार करके रखिए, टाइम हम आपको और दे रहे हैं। बढ़िया चीज़ है कि पहले ट्रेनिंग का मेल आ रहा है, एक एक महीना पहले मेल आ रही, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भागलपुर जिले से जितना है जहाँ पे इन लोगों का ट्रेनिंग, सहरसा जिला, भागलपुर जिला, बहुत लोगों का भागलपुर भी जाएगा ट्रेनिंग। तो आप लोगों को वहाँ पे 28 से, तो उससे पहले आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स हम समझाए हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रखिए। आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो चीज़। ठीक है, तो 28 से 3 तक ट्रेनिंग चलेगा। आपका टाइम वही 10 से 5 है। तो ये चीज़ आप लोग करके रखिएगा अपना कंप्लीट, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये भी भागलपुर का ही है, महिला वाला ही है, ठीक है। महिला वहाँ भी डॉक्यूमेंट सेम ही है जो हम आपको भी समझाए हैं यहाँ पे। आप लोगों का सबसे ज़्यादा कॉल आ रहा है कि भैया हमको ट्रेनिंग के लिए ईमेल नहीं आया है, हमको ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया। तो सबको कैसे आएगा? सिर्फ अभी जो है देखिए, ई वाला पढ़िए, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23 के लिए समिति का बैठक हुआ, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है उसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं इसमें। देखिए टोटल 8,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सिर्फ 5,628 आवेदकों का जो डॉक्यूमेंट है वो सही पाया गया है। सब कुछ अपलोड, जातीय, आवासीय, 10th 12 सब सही से आप लोग अपलोड किए थे। 5,628। अब 5,628 लोगों में से सिर्फ 1,500 लोगों को कॉल गया है अभी ट्रेनिंग के लिए। अब
कैसे हम बताएं आपको कि आप सभ्य को एक साथ ट्रेनिंग हो जाएगा? ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? जिसका जिसका ट्रेनिंग के लिए कॉल गया है उसको हम सारा डॉक्यूमेंट समझा दिए हैं, भैया लेके जाइएगा। जिसको कॉल नहीं गया है 15 नवंबर से सेकेंड फेज का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा। परेशान नहीं होना है कि हमको कॉल नहीं गया है, ठीक है। तो 1582 आवेदकों का डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, इन्हें कमी दूर करने हेतु एक और मौका दिया जाएगा। अब जैसे 1582 लोग हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किया है, जैसे 10th का मार्कशीट के जगह पे 12th का मार्कशीट डाला है, ठीक है। फोटो के जगह पे सिग्नेचर डाल दिया होगा। ब्लंडर मिस्टेक माफ नहीं किया जाएगा, जैसे कि जाति और जिला में गड़बड़ी। आप हैं भागलपुर जिला से, फॉर्म भर दिए हैं पटना जिला में, तो रिजेक्ट, कोई मौका नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। आप हैं ईबीसी जाति से, फॉर्म भर दिए हैं महिला में, तो रिजेक्ट। बहुत लोग क्या किया है कि जनरल कास्ट का है तो उसको समझ में नहीं आया कि युवा वाला भरना है, तो आप लोग भर दिए हैं एसटी एससी में। तो जाति और जिला जो गड़बड़ किए हैं उसका रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई मौका उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो छोटा मोटा मिस्टेक है, जैसे मार्कशीट वगैरह या कुछ बैंक का डिटेल्स छोड़ दिए हैं, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं लिखे हैं, उस सबको मौका दिया जाएगा। तो 520 आवेदकों का आवेदन गलत श्रेणी में है, जिला में आवेदन करने आदि कारणों से रद्द किए गए हैं। तो 520 ऐसा मेरा होनहार आदमी है जो कि गलत गलत जिला और श्रेणी अपना गलत चुना था, जिसके वजह से 520 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जो 520 लोगों को रिजेक्ट किया गया है उसको कैसे भरेगा भैया? तो अब फिर से रेंडमाइज होगा। अब जैसे 2,34,000 लोग फॉर्म भरा था, तो 8,000 का रेंडमाइज हुआ सिलेक्शन, अब फिर से रेंडमाइज होगा सिर्फ 520 लोगों का। 520 लोगों का रेंडमाइज होगा बचा हुआ में। तो जिन भाई लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था वो लोग थोड़ा सा खुश हो जाइए और प्रार्थना कीजिए कि फिर से रेंडमाइज में, कंप्यूटराइज रेंडमाइज में आपका नाम आ जाए, क्योंकि ये दोबारा होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगर कॉल नहीं गया है ट्रेनिंग से रिलेटेड तो इंतजार कीजिए, जो सेकंड ट्रेनिंग होगा 15 नवंबर से, आपको उसमें मौका दिया जाएगा। संभव नहीं है, उतना जगह भी नहीं है इन लोगों के पास कि 5,628 लोग को एक बार में ट्रेनिंग करवा सके। इसलिए इंतजार कीजिए जिसका नहीं हुआ है कॉल मैसेज। जिसको आ गया है वो लोग को सब प्रोसेस हम समझा दिए, आप लोग आराम से ट्रेनिंग आगे कीजिए। कोई दिक्कत होगा तो हम हैं ही, वीडियो मेरा आते रहेगा। बस आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये क्योंकि मनोबल बढ़ता है मेरा, तब वीडियो और अच्छा अच्छा आपके लिए हम बना के लाएंगे, फुल डिटेल में वीडियो। हम इसलिए बोल रहे हैं उद्यमी योजना आप लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कीजिए, ताकि जैसे आपको जैसे गेट ग्रिल है 9.5 लाख है, वो पैसा मिलेगा तो आप ये 20 लाख वाला भी अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। इसलिए पैसा लेके आप लोग बिजनेस कीजिए, इधर उधर नहीं करना है आप लोगों को। ये भी अप्लाई हो रहा है जो कि 2018 से 2022 तक लाभ ले चुका है उद्यमी योजना का, ठीक है। तो उनके लिए है ये चीज़, वो 20 लाख वाला फॉर्म अभी भर सकते हैं। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको इसमें कंप्लीट प्रोसेस हम इसमें समझा देंगे कि 20 लाख आपको ये कैसे मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो फूड से रिलेटेड बिजनेस आप लोग सेलेक्ट किए हैं, फूड से रिलेटेड जैसे आटा सत्तू बेसन मसाला आइसक्रीम, तो उनको फूड लाइसेंस का ज़रूरी है। बिना फूड लाइसेंस का उनका आगे बिजनेस नहीं चलेगा, प्रोडक्ट वो नहीं बेच पाएंगे। तो फूड लाइसेंस आप लोग खाने पीने का रिलेटेड जितना भरे हैं उसमें फूड लाइसेंस चाहिए। फूड लाइसेंस भी आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है फूड लाइसेंस बनाना, बस करना कुछ नहीं है, हाइक भेजना है इस पे। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, बिहार स्टार्टअप यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल नंबर। कोई दिक्कत हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, जीएसटी नहीं बना, उद्योग आधार नहीं बना, फसाई लाइसेंस लेना है, पूछना है कहाँ ट्रेनिंग है, सब इस पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है। सिंपली मैसेज कीजिए, हाय, जिला का नाम, अपना नाम, क्या दिक्कत है लिखिए, हम आपको वहाँ पे आपका सॉल्यूशन बता देंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि डीपीआर। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है, डीपीआर क्या होता है कैसे होता है, आपको मॉडल डीपीआर पे क्लिक करना है। मॉडल डीपीआर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जिस चीज़ का भी आपको, जैसे मुर्गी दाना का आपका डीपीआर चाहिए तो मुर्गी दाना का डीपीआर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आपको फोटो कॉपी कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है। ये एकदम नया डीपीआर है, आप देख सकते हैं। फोटो कॉपी करके आराम से इसको प्रिंट आउट करके इसको कम से कम 5 कॉपी
समझ रहे हैं? जैसे मुर्गी दाना का जो फॉर्म भरें, कम से कम 5 फोटोकॉपी करके इसको आराम से स्टेपल पिन करके आपको वहाँ पे लेके जाना है, और साथ में पेंसिल रबड़ कटर भी लेके जाना है। आपको उस हिसाब से यहाँ पे भरना है, क्योंकि जो ट्रेनिंग में जो टीचर है वो खुद भरवाएंगे आपको ये चीज़। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पे सब चीज़ का डीपीआर मिलेगा, देख लीजिए। तेल मिल का है, आइसक्रीम का है, दाल मिल है, पोहा है, बीज है, मतलब जिस चीज़ का भी चाहिए डीपीआर आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। होटल रेस्टोरेंट है ना, नोटबुक कॉपी है, रेडीमेड वस्त्र निर्माण का भी डीपीआर आपको यहाँ पे है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो डीपीआर आपको मिल जाएगा। देखिए, रेडीमेड गारमेंट का डीपीआर। तो आप लोग फालतू का परेशान होते हैं, आप लोग वीडियो लास्ट तक मेरा देखते नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखिए, लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन जानकारी वाला वीडियो बन रहा है। आप लोग लास्ट तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। डीपीआर आपको वहीं पे भरवाया जाएगा, इसलिए इसको पेन से मत भरिएगा आप लोग। पेन से भरने का गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको काट, प्राइस है ना जी, बार बार आपको कट छूट करना पड़ेगा। इसलिए पेंसिल रबड़ कटर से भरिएगा इसको आराम से। पेंसिल से मिटा मिटा के आपको आराम से भरना है, ठीक है? तो सारा डीपीआर यहाँ पे अवेलेबल है इजली। जरूर से जरूर इसको आप लोग फोटोकॉपी करा के आप लोग को वहाँ पे चल जाना है। लॉगिन अभी भी नहीं होगा आपका, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, तो लॉगिन मुझे लगता है 2 से 3 दिन के बाद ही होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी जानना हो, नंबर हम ऑलरेडी अपना बता चुके हैं, आप लोगों के पास है। इस डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ। उस ग्रुप में हर जिले के लोग ऐड हैं। तो जो ऐड नहीं है, इंतजार मत कीजिए, आइए और ऐड हो जाइए। आप लोग सवाल जवाब कीजिए, अपने जिले के लोगों से भी मिलिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।